आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से एक सीट की उम्मीद में है कि अखिलेश यादव नगीना की सीट तो कम से कम उनके लिए छोड़ देंगे। हालांकि पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद का यह दर्द झलका जरूर था कि विपक्षी राजनीतिक दल भी मुझे हराने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 चंद्रशेखर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने केवल 6,000 वोटों पर सिमट गए थे। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां 6 लाख वोटों की जरूरत होती है जीतने के लिए, वहां पर चंद्रशेखर आजाद कितने वोट लेकर आएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से इन दिनों कांग्रेस अलग हो रही है, जयंत चौधरी अलग हो रहे हैं, अपना दल अलग हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर पहले अलग हो चुके हैं। इन सभी के बीच अखिलेश यादव नया एक गठबंधन है वो करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और वो गठबंधन उन्होंने राजा भैया के साथ करने का फैसला लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात करके अखिलेश यादव से बातचीत करवाई है। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को वोट करने, साथ ही लोकसभा चुनाव के अंदर भी 4-5 सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाने, उनके प्रत्याशियों को लड़ाने की बात राजा भैया की तरफ को दी जाने की बात सामने आ रही है कि राजा भैया की पार्टी को 3-4 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी दे सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नए लोग कह रहे हैं कि राजा भैया की ज्यादा से ज्यादा एक सीट का कायदा बनता है, उन्हें 4-5 सीटें देना बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि राजा भैया आप वही हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने गिरफ्तार करवा के जेल में डलवाया था और उनके अपने पिता से भी नहीं बनती है, उनकी पत्नी ने भी गंभीर आरोप लगाकर उन पर मुकदमे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भी फिर अखिलेश यादव के साथ जाएंगे जब राजा भैया उनके साथ आ जाएंगे। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राजा भैया और अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद क्या चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ जाएंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने राजा भैया को जेल में डलवाया था और साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी इसी तरीके की पॉलिटिक्स है वो करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा जब लोकसभा के चुनाव नतीजों से पहले ये उत्तर प्रदेश का गठजोड़ है वो किस तरीके से नजर आता है। बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई दे रहा है, बाकी विपक्षी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि चुनौतियां काफी